Today's our topic is objects, functions and principles of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो जिन ऑब्जेक्ट्स को लेकर कॉस्ट अकाउंटिंग बना है वही उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, इसलिए उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट और फंक्शन है वो है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट को कंसिडर करता है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से वो कॉस्ट का असरटेनमेंट करता है, उसे एनालाइज करता है कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन करके उनको कलेक्ट करके और डिफरेंट कैटेगरीज़ में उन्हें डिवाइड करके ये देखा जाता है कि कौन से एक्सपेंडिचर में कॉस्ट कितनी बैठ रही है और उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है। सेकेंड इज़ कॉस्ट कंट्रोल। जब हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, उसे एसरटेनमेंट करते हैं, तो हम ये भी देख पाते हैं कि कौन सी कॉस्ट, किस एक्सपेंडिचर की कॉस्ट हमारी बिज़नेस के लिए ज़्यादा है और किस एक्सपेंडिचर की कॉस्ट हमारे बिज़नेस के लिए कम है। और ऐसा करने से हम कॉस्ट कंट्रोल भी कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट में यूज़ होने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में अगर हमें लग रहा है कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है तो हम उन फैक्टर्स के ऑल्टरनेट को भी ढूंढ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा कॉस्ट कंट्रोल भी हो जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जब हमें कॉस्ट पता होती है किसी प्रोडक्ट की कि हमें उसे बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम आसानी से सेलिंग प्राइस को भी डिटर्मिनेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट सेलिंग प्राइस को डिटर्मिनेट करना भी होता है कि हमारी जितना भी हम प्रोडक्ट को बनाने में खर्च कर रहे हैं और उस खर्च पर हम कितना प्रॉफिट लेंगे, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद हम सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ गाइड टू बिजनेस पॉलिसी। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट को असरटेन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे बिज़नेस के लिए कौन सी पॉलिसी सही है और क्या हमें करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि हमारे बिज़नेस पॉलिसी को बनाने से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और इन डिसीजन को लेने में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कैसे काम करेंगे। अगर हम जो हम सप्लायर से सामान ले रहे थे उस सामान को सप्लायर से लेने के बजाय अगर हम खुद बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम कॉस्ट से कम में सेलिंग कर रहे हैं तो ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं। और साथ ही अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को ना बनाकर हम दूसरा किसी और प्रोडक्ट से उसे रिप्लेस करें, या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे बनाने के बजाय हम बाज़ार से परचेज करके बेचें, तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जिन डिसीजंस को लागू करने के लिए या उन डिसीजन को लेने के लिए मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेनी होती है। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिपोर्ट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग लगातार अकाउंट्स और अदर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए रिपोर्ट्स को देखने की ज़रूरत होती है और वो प्रिपरेशन सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ही होती है। और यही कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट भी है कि जो भी काम बिजनेस में चल रहा है, जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उन सारे कामों को कॉस्ट से रिलेटेड हर एक काम को कॉस्ट अकाउंटिंग ऑन रिकॉर्ड रखती है और उन्हीं रिपोर्ट्स और उन्हीं अकाउंट्स को पढ़कर समझकर उन्हें एनालाइज करके मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होकर कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क करती है। पहला प्रिंसिपल है कॉस्ट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू इट्स कॉज। कॉस्ट हमेशा अपने कारण से, अपने कॉज से रिलेटेड होती है कि हम क्या कर रहे हैं, वो उसका जो भी फिगर होती है कॉस्ट की वो कलेक्ट की जाती है, एनालाइज की जाती है, उसकी नेचर के हिसाब से की जाती है और उसके बाद उसके कॉज
जैसे हम कह रहे हैं कि ये कॉस्ट बैठ रही है, अब ये कॉस्ट क्यों बैठ रही है उसका रीज़न देखा जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी कॉस्ट आ रही है, और तो वो कॉस्ट कैसे आ रही है, उसका रीज़न क्या है, उस कारण को जाना जाएगा। और अगर वो जो कॉज है, वो जो कारण है, वो एक्चुअल में रियलिटी से मैच कर रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये अगर इतनी कॉस्ट आ रही है तो उसका रीज़न ये है, दैट मीन्स इट इज़ ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको सही मान लेते हैं। तो लेकिन अगर एनालाइज करते समय हमें पता चलता है कि नहीं, हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट उसके रीज़न के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे पास हमें ऑल्टरनेट देखना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल कि कॉस्ट हमेशा उसके कॉज से रिलेटेड रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आता है कि एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं की जाती है। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कॉस्ट जो अचानक हो रही है, एक्सीडेंटल हो रही है, मतलब हमेशा वो नहीं होती, लेकिन अचानक होने वाली कॉस्ट को हम फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है जो अब तो हुआ लेकिन आगे होने की उसकी उम्मीद नहीं होती है। जैसे सपोज़ अगर किसी टाइम कारखाने में, फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये आग ये थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि आगे तक लगती रहेगी। तो इस तरह की, या कोई ट्रक पलट गया, या कोई चीज़ ऐसी हुई जो अचानक डिस्ट्रॉय हो गया, कोई खर्चा बढ़ गया, तो ये जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती हैं, इनको हम कॉस्ट अकाउंट में चार्ज नहीं करते, ये एक प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हैं। कॉस्ट इज चार्ज आफ्टर इट इज़ इनकर्ड। कॉस्ट तभी चार्ज की जाती है जबकि वो खर्च हम कर देते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हम कोई जो भी हमारा मटेरियल बन रहा है उसमें क्या है, कोई नॉर्मल लॉस हो रहा है या कोई वेस्टेज हो रही है, तो जब तक वो वेस्टेज नहीं होगी हम उसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जब वो वेस्ट हो जाएगी तब हम उसे उतना ही चार्ज करेंगे जितना कि वो वेस्ट एक्चुअल में हुई है। इसके बाद आता है कि जो भी हमारी पोस्ट कॉस्ट है वो कभी भी हम फ्यूचर कॉस्ट में उसे कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हमारा जो हर पीरियड की कॉस्ट अलग होती है। अगर हमारे पास्ट में कोई खर्चा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी वो खर्चा हो और आगे आने वाले समय में भी वो खर्चा हो, तो इसलिए हम उसे फ्यूचर कॉस्ट में कंसिडर नहीं करते। इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। जितना खर्चा जो हमने खर्चा किया है, जैसे हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा और हमने उसका पेमेंट किया, तो वो मटेरियल जब हम बेचेंगे तो वही हमारा पैसा वापस भी आ जाएगा, तो इसलिए हम इसे डबल एंट्री बेस्ड हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग शुड इग्नोर द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस को इग्नोर करती है, यानी ये इस चीज़ को इग्नोर करती है कि हम फैक्चुअल पिक्चर को एनालाइज करते हैं, यानी जो एक्चुअल में है। एक होता है ना कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है कि हम सोच के चलते हैं कि नहीं ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता आया है तो ऐसा ही होगा, तो वो उन विचारों के जो हम जो अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, अपने माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ का ग्रुप बना लेते हैं कि ऐसा होता आया है, ऐसा होगा, तो वो सब चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको इग्नोर करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ फैक्टर्स को लेकर चलते हैं, जो हमारी फैक्चुअल पिक्चर है और जो हमारी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है, हम सिर्फ उसी को देखते हैं। और हम जितनी भी हमारी कॉन्टिंजेंसी जो हमारी कॉन्टिंजेंसी नीड है जो हम बनाते हैं, उन सबको हम उससे सेपरेट रखते हैं कि हाँ हमने इमेज बनाई तो है, लेकिन हो सकता है वो उस चीज़ से रिलेट ना हो, तो हम एक्चुअल को इमेजिनेशन, हमारी जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसे हम अपने इमेजिनेशन फैक्ट से अलग रखकर काम करते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू, जिन प्रिंसिपल्स को सोचकर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग वर्क करती है।